डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको दो दिन पूर्व अवगत कराया था कि अमर उच्च माध्यमिक विद्यालय जल्द ही आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लाने जा रहा है, जिसका पहला वीडियो आप देख पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जिसमें हम सब लॉकडाउन हैं। इस लॉकडाउन के दौरान आप घर पर रहकर इन ऑनलाइन वीडियो देखकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैं अमर परिवार के पूरी टीम को श्रेय देना चाहूँगा कि वो आप तक इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इन वीडियो को ध्यानपूर्वक समझकर आप आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज कक्षा 10th का पहला टॉपिक वैदिक गणित लेकर आया हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप क्वेश्चन समझ सकते हो, लेकिन जब तक आप खुद उन प्रश्नों को हल नहीं करोगे तब तक आप गणित को समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं वीडियो के अंत में आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 5 या 6 क्वेश्चन दूंगा। उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और आपको मेरे नंबर पे आपको व्हाट्सएप भेजना है, जिससे आप प्रैक्टिस करोगे तो इस मैथ को आसानी से समझ पाओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए अपने क्लास 10th का पहला टॉपिक है वैदिक गणित। किसी भी टॉपिक को समझने से पूर्व हमें उस टॉपिक के बारे में ये ज्ञात होना चाहिए कि आने वाले एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कौन सा प्रश्न आएगा, किस टाइप का प्रश्न आएगा, कितने प्रश्न का अंक भार होगा। तो सारी इस किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसकी रूपरेखा अपने ध्यान में होनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने जो प्रश्न पत्र आएगा उसके अंदर जो प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा और प्रश्न 11वां, खंड ब के अंदर 11वां प्रश्न पूछा जाएगा आपसे 2 नंबर का, और खंड अ के अंदर पहला और दूसरा क्वेश्चन आपसे बोर्ड क्लास के अंदर पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो पहला क्वेश्चन है वो आपका आएगा, या तो वर्ग पूछ लेगा या आपसे घनफल पूछ लेगा, या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन यदि वर्ग और घन नहीं आता है तो आपसे यहाँ पे गुणा पूछ सकता है। अपने वैदिक गणित के अंदर गुणा की 4 विधियाँ हैं, उस विधि में से किसी एक विधि के द्वारा आपसे गुणा पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न अपना आएगा, वो रहेगा बीज गणित से। कोई भी बीज गणित समीकरण दे देंगे और उस समीकरण के द्वारा आपको वैदिक विधि से उसको हल करना है। इसके अंदर अपने 2 विधियाँ होती है, एक सूत्र परावर्त्य योज्यत, एक होता है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। प्यारे विद्यार्थियों, खंड ब की बात करूँ तो 11वां प्रश्न अपन से पूछेगा या तो भाग या अपन से पूछेगा गुणा। इस टाइप से अपने ये जो क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो पैटर्न है वो इस प्रकार रहेगा। यदि इसके मैं अंक बार की बात करूं, जो पहला प्रश्न आएगा वो 1 नंबर का, प्रश्न दूसरा है वो भी आपके 1 नंबर का, और प्रश्न 11वां है वो आपका आएगा 2 नंबर का। तो इसका कुल अंक भार रहेगा वो कितना रहेगा, 4 अंकों की। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वैदिक गणित की जो पहली प्रश्नावली है वो अपने 4 नंबर की रहेगी। तो अपन ने जो प्रश्न में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र में वो अपन ने सीखा। इसके बाद अब शुरुआत करते हैं वैदिक गणित के अंदर। मैं बात करूं तो सर्वप्रथम क्या होता है, जैसे किसी भी संख्या को जोड़ करना। दूसरी बात करूं तो व्यवकलन, और तीसरी बात करूं तो गुणा, और चौथी आती है इसके अंदर भाग। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने जोड़ और व्यवकलन
कक्षा 5वीं से अपन लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं इतना समझता हूँ कि अब आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको जोड़ और व्यवकलन आता ही होगा। मैं तीसरा टॉपिक गुणा की बात करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने पहली प्रश्नावली के अंदर गुणा करने की 4 वैदिक विधियाँ हैं, जिसके अंदर मैं बात करूँ तो पहली विधि है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, दूसरी विधि है सूत्र न्यूनेन पूर्वेण, तीसरी विधि है सूत्र निखिलम, और चौथी विधि है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम। तो प्यारे विद्यार्थियों, गुणा के अंदर अपने पहली प्रश्नावली के अंदर 4 विधियां हैं, जिसमें सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, सूत्र न्यूनेन पूर्वेण, सूत्र निखिलम और सूत्र ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम। तो अपन पहली गुणा की पहली विधि सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एकाधिकेन से समझ में आ रहा होगा, एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब हो गया, एकाधिकेन को कह दूं कि एकाधिक मतलब एक अधिक, एकाधिक मतलब एक अधिक। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों मैंने लिखा 2, यदि मैं इस 2 के ऊपर एक अधिक लगाता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया 3। कहने का मतलब 2 से 1 अधिक कितना हो जाएगा 3। और दूसरा वर्ड इसने लिखा है पूर्वेण। पूर्वेण का मतलब होता है पूर्व वाला अंक। तो प्यारे विद्यार्थियों, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब हो गया एकाधिक मतलब एक अधिक और पूर्वेण का मतलब पूर्व वाला अंक। उदाहरण से समझते हैं इस प्रश्न को अपन। मैं पहला प्रश्न लिख रहा हूँ, जैसे 125 का गुणा मैं करना चाहूँगा 175 से। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के अंदर विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी प्रश्न आए उसके इकाई या दाई अंक होता है, उसका योग या तो 100, 1000, 10,000 इस प्रकार का होना चाहिए। और जो पीछे सूत्र जो निखिलम अंक बचता है उस अंक समान होना चाहिए। जैसे मैं इसका इकाई दाई अंक की बात करूं तो इकाई और दाई अंक इसका है 25, और दूसरे की बात करूं तो कितना हो गया 75। इन दोनों का योग कितना हो गया 100। पीछे रहता है शेष निखिलम अंक। जो शेष निखिलम अंक बचता है वो हमेशा क्या रहता है समान। तो इस प्रश्न को सॉल्व करूंगा तो एक और जो समान अंक होता है उसका अपन एक अधिक लेते हैं, क्योंकि सूत्र का नाम ही एकाधिकेन है। तो 1 का अधिक कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो गया 2, और पीछे जो पीछे रह गया 25 का गुणा अपन किससे करेंगे 75 से। 1 का गुणा 2 से किया कितना आ गया 2, और 25 का गुणा अपन 75 से करेंगे तो कितना आएगा 1875। इस प्रकार आपका आंसर आ गया 21,875 क्या आ गया आंसर। तो पहली विधि पूरी होने के बाद अपन दूसरी विधि पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूत्र न्यूनेन पूर्वेण। प्यारे विद्यार्थियों, न्यून का मतलब क्या हो गया एक कम, और पूर्वेण का मतलब हो गया पूर्व वाला अंक। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लो पहला उदाहरण लेता हूँ मैं, 52 का गुणा 99 से करना है। एक बात विशेष ध्यान रखना कि न्यूनैन पूर्वेण का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक संख्या हमेशा 9 वाली अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। 9 9 9 9 चाहे कितना भी हो सकती है। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक न्यूनैन का मतलब एक कम
तो 52 में से कितना कम 1, और दूसरे खंड में 99 में से जितना यहाँ रहता है उसको कहाँ लिखेंगे यहाँ पे। तो 52 में से 1 गया, कितना रह गया 51, और 99 में से जब 51 जाएगा तो कितना रहेगा 48। तो इसका आंसर कितना आ गया 51 48, क्या रह गया इसका आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने 99 लिया तो 99 में से कितना चला गया 51 आराम से चला जाता है। लेकिन जब मान लो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 51 का गुणा किससे कर लिया 9। अब न्यूनयन पूर्वायन से कर रहे हैं तो 1 कितना कम, और 9 जितना यहाँ रहेगा वो संख्या का 9 में से घटानी है। अब बताओ 51 में से 1 गया तो कितना रह गया 50। क्या 9 में से 50 घटता है? नहीं। जब 9 में से 50 नहीं घट रहा है, संख्या यहाँ माइनस की आ रही है, इसलिए न्यूनयन पूर्वायन के अंदर क्या करते हैं, सीधा इस प्रकार लिख लेते हैं, जो ये संख्या इसके ऊपर लिख देते हैं और इसमें से कितना घटा देते हैं 50 को घटा देते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 459 459 इसका क्या आ गया आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने 2 विधि पढ़ ली है और तीसरी विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है सूत्र निखिलम। प्यारे विद्यार्थियों, सूत्र निखिलम के अंदर में अपन इसको उदाहरण के तौर पर समझेंगे। जैसे मान लो मैंने पहली संख्या ले ली, 102 का गुणा किससे करना है 104 से। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले इसके अंदर अपन को क्या समझना होगा, आधार, इसको हम एक संकेत के रूप में लिखते हैं। तो आधार अपन को सीखना है। हमेशा किसी भी संख्या का जो आधार होगा वो 10 का गुणज हो, 10 का घात के रूप में होगा। जैसे मैं कहना चाहूँ कि 10 की घात 1 कितनी होती है 10, 10 की घात कितनी है 2 कितनी हो गई 100, 10 की घात 3 कितनी हो गई 1000। जो आधार रहेगा वो हमेशा 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इस प्रकार आधार रहेगा। तो मैं यहाँ 102 है तो 100 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ आधार कितना हो जाएगा 100। फिर अपन बात करते हैं विचलन। विचलन क्या होता है, जो आधार से जितना ऊपर है वो क्या कहलाता है विचलन। मान लो मैंने 102 लिया तो 100 से कितना ऊपर, तो 102 में तो कितना 2 ऊपर, तो प्लस का कितना लिखूंगा 2, और 104 में 100 से कितना ऊपर 4, तो कितना लूँगा दूसरी संख्या का प्लस का 4। तो विचलन कितना हो गया 2 और 4। इस प्रश्न को हल करने का जो तरीका है वो है, पहले क्या लिखते हैं अपन संख्या और सामने क्या लिखते हैं विचलन। संख्या और विचलन। संख्या कितनी है 102, इसका विचलन कितना होगा प्लस का 2। संख्या कितनी 104, इसका विचलन कितना है प्लस का 4। और क्रॉस में हमेशा क्या जो करते हैं जोड़ते हैं, चाहे इस तरफ जोड़ो चाहे इस तरफ जोड़ो, मान एक ही आएगा। जैसे मैंने क्या करा 102 में कितना जोड़ा 4, या 104 में कितना जोड़ना है मेरे को 2, और दूसरे खंड के अंदर क्या लिखते हैं अपन, इन दोनों विचलन का आपस में क्या करते हैं गुणा। 2 का गुणा किससे करेंगे अपन 4 से। इस प्रकार 102 में 4 जोड़ा कितना आ गया 106, चाहे 104 में 2 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा 6, और 2 का गुणा 4 से किया तो कितना आ गया 8। प्यारे विद्यार्थियों, अब एक बात जो विशेष आपको ध्यान रखनी है वो है कि जब आधार 2 होगा, आधार 100 मतलब 100 होगा, तो अपन जो आने वाली संख्या यहाँ रहेगी द्वितीय खंड के अंदर वो हमेशा कितनी लिखनी है 2। यदि आधार 10 होता तो यहाँ संख्या कितनी लिखते 1। आधार 100 है तो संख्या कितनी रहनी चाहिए 2। आधार मान लो 1000 आए तो यहाँ संख्या कितनी रहनी चाहिए 3। यहाँ पे देखा मैंने तो यहाँ संख्या कितनी आ रही है 1, जबकि मेरा आधार कितना है 100। तो इस संख्या को 2 करने के लिए, इस अंकों को 2 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 8 से जस्ट पहले एक क्या लगाना पड़ेगा 0। और इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10608, इसका क्या हो गया आंसर। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। सूत्र निखिलम के अंदर अपन ने एक उदाहरण कर लिया है, अब उदाहरण दूसरा लेंगे। अपन ने पहला उदाहरण लिया, उसके अंदर आधार 100 था। इस बार एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर आधार 10 होगा। मान लो मैं एक संख्या लेता हूँ 13 और उसका गुणा मेरे को किससे करना है 17 से।
एक संख्या 13 का गुणा करना है 17 से। अब मेरे को आप बता सकते हो कि इस संख्या के अंदर अपना आधार जो होगा वो कितना होगा 10, और मैं विचलन की बात करूं तो 13 में विचलन कितना होगा प्लस का 3, और 17 के अंदर जो विचलन होगा वो कितना होगा प्लस का 7। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ अपन क्या लिखते हैं संख्या, और सामने की तरफ क्या लिखते हैं विचलन। अब संख्या कितनी है 13, और 13 का विचलन कितना है प्लस का 3। यहाँ संख्या कितनी लिखी 17, और 17 का जो विचलन है वो कितना है 7। क्रॉस में हमेशा क्या करते हैं जोड़ते हैं, चाहे इस तरफ जोड़ो चाहे इस तरफ जोड़ो एक ही बात है। 13 में कितना जोड़ा मैंने 7, या 17 में कितना जोड़ा 3। दूसरे खंड में हमेशा अपन विचलन का क्या करते हैं गुणा, तो 3 का गुणा किससे करेंगे 7 से। तो 13 और 7 कितने हो गए 20, या 17 और 3 भी कितने होते हैं 20, और जब 7 का गुणा 3 से किया तो कितना आ गया 21। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इस यहाँ आने के बाद एक विशेष रूप से ध्यान देना है कि आधार कितना है। यहाँ देखा तो आधार कितना है 10, जबकि यहाँ संख्या कितनी आ रही है 2। जब आधार 10 हो तो यहाँ संख्या 1 रहनी चाहिए, और जब आधार 100 हो तो यहाँ संख्या कितनी रहनी चाहिए 2। अब संख्या 2 आ गई, इसको 1 करने के लिए जो पूर्व वाली संख्या है वो इसके तरफ क्या कर लेते हैं जोड़ देते हैं। तो 20 में कितना जोड़ेंगे 2, और यहाँ कितना रह गया 1। 20 और 2 कितने हो गए 22, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 221। क्या आ गया इसका आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, सूत्र निकिलम के अंदर अपन ने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसके अंदर अपन ने पहला टाइप लिया था आधार 100, फिर लिया था आधार 10, जबकि दोनों के अंदर विचलन थे वो किसके थे प्लस के। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसके अंदर विचलन एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। तीसरा उदाहरण मैं लूँगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैंने ले लिया 8 का गुणा मैंने 13 से कर लिया। अब मैं संकेत की बात करूँगा तो विद्यार्थियों इसका आधार, जैसे आधार 8 और 13 का आधार मैं कितना लूँगा 10। अब बात आती है विचलन की। विद्यार्थियों, जब मैंने 8 को देखा और मैंने आधार कितना लिया 10 लिया, तो ये 10 से ज़्यादा है या कम, तो 10 से कितना कम है 10 से 2 कम है, तो इसका विचलन क्या हो जाएगा माइनस का 2। और 13 की बात करूँगा तो 10 से कितना अधिक है 3, तो विचलन किसका होगा प्लस का 3। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम अपन यहाँ लिखेंगे संख्या और सामने की तरफ लिखते हैं विचलन। संख्या कितनी लिखी 8, तो विचलन कितना माइनस का 2, और संख्या कितनी लिखी 13, तो विचलन कितना प्लस का 3। अब क्रॉस में क्या करना है जोड़ना, चाहे इस तरफ से जोड़ो चाहे इस तरफ से जोड़ो, दोनों एक ही बात है। जैसे मैंने 8 में 3 जोड़ा, या मैं ये बात करूं कि 13 में से कितना कम कर लिया 2, और दूसरे खंड की बात करूंगा तो दोनों विचलन का आपस में क्या होता है गुणा। तो 2 का माइनस 2 का गुणा किससे करूंगा प्लस के 3 से। अब 8 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया 11, और 13 में से 2 जाता है तो भी कितना रहता है 11। अब बात आती है प्लस माइनस का 2 और प्लस का 3 का गुणा। प्यारे विद्यार्थियों, आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जब प्लस का गुणा प्लस से होता है तो हमेशा क्या आता है प्लस, जब माइनस का गुणा माइनस से होता है तो भी क्या आता है प्लस, प्लस का गुणा माइनस से आता है तो भी माइनस, और माइनस का गुणा जब प्लस से होता है तो भी क्या आता है माइनस। ये चीज़ आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ी होगी। तो उसका उपयोग करते हुए -2 का गुणा प्लस के 3 से करूँगा तो कितना आएगा माइनस का 6। अब यहाँ एक समस्या आ गई कि सर जो यहाँ संख्या आ रही है क्या वो माइनस में आ रही, मैं ऐसे लिख दूँ? नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, इससे पूर्व वाली संख्या में से कितना कम करना है 1। जब मैं 1 कम करूँगा तो इसको किस में से घटाऊँगा 10। क्यों? क्योंकि अपन ने आधार कितना माना है 10। यदि आधार 100 होता और 1 कम करता तो 100 में से घटाता,
लेकिन जब आधार 10 माना है तो यहाँ 1 लिखा तो किस में से घटाऊंगा 10। यदि 2 कम करता तो 20 में से घटाता, 3 कम करता तो 40 में से घटाता। इस प्रकार 11 में से 1 कम किया तो इसको 10 में से घटा दिया। 11 में से 1 कम गया तो कितना रह गया 10, और 10 में से 4 गया तो कितना रह गया 4। इस प्रकार आप इस प्रश्न का आंसर आ गया 104। ये आपका क्या होगा इसका आंसर। ओके, तो इस प्रकार सूत्र निकिलम के अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैं इस चौथे उदाहरण की बात करूंगा। अपन ने आधार 100 आधार 10 की बात कर ली, अपन ने विचलन दोनों जब प्लस थे तो बात कर ली, जब एक माइनस का और एक प्लस का था तब बात कर ली। अब अपन बात करेंगे जब विचलन की संख्या दोनों किसकी हो, माइनस की हो। अब मैं बात करूंगा जैसे मैंने क्या किया, 9 का गुणा किससे कर लिया 7 से। अब मैं यहाँ संकेत लिखूंगा, आधार कितना होगा 10, और विचलन की बात करूंगा तो 9 की बात की 10 से कितना कम, 1 कम तो माइनस का 1। 7 की बात करूंगा कितना कम, 3 कम तो माइनस का 3 कम है, इसलिए अपन किसका यूज कर रहे हैं माइनस का। इसी प्रकार क्या लिखेंगे यहाँ पे संख्या, और सामने की तरफ क्या लिखेंगे विचलन। संख्या कितनी 9 का विचलन माइनस का 1, 7 विचलन कितना माइनस का 3। क्रॉस में क्या करना है जोड़ना, चाहे इसको जोड़ो चाहे इसको जोड़ो। अब 9 में से कितना कम 3, या 7 में से कितना कम 1, और दोनों विचलन का आपस में क्या करते हैं अपन गुणा, -1 का गुणा किससे करेंगे -3 से। तो देखोगे 9 में से 3 गया तो कितना रह गया 6, या 7 में से 1 कम हो गया तो भी कितना रह गया 6। और दूसरा अभी मैंने लिखाया था जब माइनस का गुणा माइनस से होता है तो हमेशा संख्या किसकी रहती है प्लस की रहती है, इसलिए -1 का गुणा -3 से करोगे तो कितना आएगा 3। अब यहाँ पे संख्या कितनी 1, यहाँ आधार कितना है 10, तो इस प्रकार यहाँ संख्या कितनी रहनी चाहिए 1 ही रहनी चाहिए, 1 ही है, तो इसका आंसर कितना आ गया 63। क्या आ गया अपना आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो सेशन के अंदर अपन ने सूत्र एकाधिकरण पूर्वण, सूत्र न्यूनयन पूर्वण और सूत्र निखिलम के क्वेश्चन करें। कल अपन सूत्र निखिलम के ये आधार विधि के आधारित थे, और कल अपन उपाधार विधि और उसके बाद गुणा की लास्ट विधि रहेगी ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। उसके बाद अपन गणित इस वैदिक विधि के अंदर भाग की 3 विधियाँ पढ़ेंगे। तो आज का सेशन यही करते हैं, और आपके लिए अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात आप स्कूल के ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको सेंड करने हैं। आपकी जो भेजे गए क्वेश्चनों को चेक किया जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और इन प्रश्नों को हल करना है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब ही गणित जैसे विषय को आप समझ पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि सपने तभी पूरे होते हैं जब सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए, वरना सपने देखते देखते जिंदगी गुजर जाती है और कोई सपना पूरा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं दिन रात मेहनत करो और अपने सपनों को पूरा करो। जय हिंद।